गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ is equal to mu naught times the total current through the surface enclosed by closed path। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ। तो इसकी जो स्टेटमेंट हमारे पास बनती है, द लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, पहले हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। जैसे हमने गाउस थ्योरम में किया था फर्स्ट यूनिट के अंदर, गाउस थ्योरम में ये कहती है E डॉट ds ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के केस के अंदर, वो हमें कहता है जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अभी हम इसका प्रूफ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, और जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। कोई भी सर्कुलर पाथ के ऊपर जो हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और दिस इज द डिस्टेंस r, ये r डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, और इस dl की डायरेक्शन भी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है xy जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, वो सर्कल की टेंजेंट होगी। हमने ये मान लिया, या हमने इस सर्कुलर पाथ के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dl है, और डायरेक्शन ऑफ जो करंट एलिमेंट है दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है, यू नो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर होता है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बायोट सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, और उसका रिजल्ट हमारे पास आता है म्यू नॉट 4 पाई 2I ओवर r। दिस इज द रिजल्ट ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, इसको हमने लिख लिया B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर r। अभी हमने प्रूफ देना है, प्रूफ करना है हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को। प्रूफ फॉर एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, अभी हमने इस चीज को प्रूव करना है, तो इसको
हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट इसके इक्वल हम प्रूव कर देंगे। तो देखते हैं कैसे प्रूव करनी है हमने। ओके, हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा, ये बनता है बी डी एल कॉस थीटा। देखो हमने इससे ये बना लिया। अब कॉस थीटा की अगर हम बात करें, बी और डीएल के अंदर एंगल कितना बन रहा है, बी और डीएल तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन के अंदर है तो दोनों के अंदर एंगल 0 होगा। तो यहां से हमारे पास बना बी डीएल। ओके, ये बन गया हमारे पास बी डीएल अलोंग द क्लोज्ड पाथ। बट अभी हमने देखना है कि जो B है वो तो कांस्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। तो B हमने बाहर निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू B, और इंटीग्रेशन हमने करना है dl का। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम B की वैल्यू हमें पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ B फॉर द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो यहां पे हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं। B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, B था हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर R फॉर इंटीग्रेशन ऑफ dl। देखो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसी तरह दूसरा एलिमेंट, नेक्स्ट एंड सो ऑन। इसी तरह हम पूरे सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। अगर हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ दें तो ये एक सर्कुलर पाथ बनता है, और सर्कुलर पाथ की जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 2 पाई r। तो इसका जो dl का इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आता है, सॉरी दिस इज 2 पाई, और ये बनेगा 2 पाई r। यहां से r के साथ r कैंसिल हो गया, 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो गया। हमारी लेफ्ट साइड ये चल रही थी b डॉट डी एल, हमने यहां से शुरू किया था, और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, म्यू नॉट आई के इक्वल आ रहा है। ये तो है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। हमने डेफिनेशन में भी तो यही बताया था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। तो आई होप कि आप लोगों को ये एम्पियर सर्कुलर लॉ समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेम बिल्कुल जो हमने अभी किया है, स्ट्रेट कंडक्टर की एक एप्लीकेशन जो है वो एम्पियर रूल से भी सॉल्व होती है। बिल्कुल सेम हमने डिटो करना है जैसे अभी किया है। ये एक प्रूफ ही है जिसको हमने दोबारा रिपीट करना है। तो हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं अभी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, एक्स वाई जो है एक कंडक्टर है, और जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, और यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dl है और ये है रेडियस r। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, we know that according to Ampere's law, B dot dl over a closed path is equal to mu naught I। ये अभी हम करके आए हैं क्योंकि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करना है। इसको ओपन कर देते हैं, दैट इज b dl cos थीटा ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I, एंड थीटा इज अगेन 0 बिटवीन b एंड dl। तो थीटा को 0 पुट कर दिया, b
इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अभी हमने क्या करना है, b फाइंड करना है। हमने b फाइंड करने के लिए पहले हमें dl का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और dl का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I over r, और we can say that b is equal to mu naught over 4 pi। 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। चाहे आप बायोट सावर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें या एम्पियर सर्किट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, दोनों केस के अंदर रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो आई होप जो आज हमने ये टॉपिक किए आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।